आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। चैनपुर प्रखंड कार्यालय के समक्ष भारत सरकार की जनविरोध नीति के खिलाफ महागठबंधन पार्टियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह एवं संचालन राजदूत नेता नसीमुद्दीन अहमद ने किया है। धरना महागठबंधन की विभिन्न पार्टियों के बैनर तले और झंडे के साथ धरना का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वशिष्ठ सिंह पूर्व विधायक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव ने कहा कि केंद्र सरकार कारपोरेट घराने देश के उद्योगपतियों के हाथों देव बीच बन चुकी है। रेलवे, हाईवे, जहाज निगम, निकाय बोर्ड को निजीकरण किया जा रहा है। किसानों की जमीन को हड़प कर बड़े लोगों को बेच दिया जा रहा है। यहाँ तक किसानों को डंडा बरसाया जा रहा है। इस अवसर पर कैमूर जिला के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकेश्वर त्रिपाठी, चैनपुरी राजवत नेता भोला सिंह, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह यादव, बब्बन सिंह, नाजिर अंसारी, तद्दन खरवार, भीम सिंह कुशवाहा सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। इस धरना प्रदर्शन में महागठबंधन की ओर से मुख्य तौर पर जदयू, राजद, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों ने भाग लेकर अपना सराहनीय योगदान दिया। सर, यहाँ धरना प्रदर्शन जो चल रहा है महागठबंधन का, इसका क्या उद्देश्य है सर? देखिए, ये आज महागठबंधन का पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम रखा गया है महागठबंधन की तरफ से संयुक्त रूप से, और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश में अघोषित जो आपातकाल की स्थिति बनाया हुआ है, उसके विरोध में ये कार्यक्रम लगा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन चल रही है और उसके जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो कुछ भी कहा आज तक कोई चीज़ लागू नहीं किया। उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों के जो आमदनी है उस आमदनी को हम दोगुना कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। खाद की कीमत बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा था कि अच्छा दिन लाएंगे, अच्छा दिन उन्होंने नहीं लाया। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रति बरस रोजगार देंगे, ये काम उन्होंने नहीं कहा। और उनके उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बोलते हैं कि ये तो जुमला थी। तो ये जुमला की सरकार कितना दिन तक चलेगी? और जो एक मिनट, और यह लोकतंत्र में विपक्षी की जो भूमिका है वो सत्ता पक्ष को आंख खोलने की भूमिका होती है। अगर सत्ता पक्ष के लोग अगर गलत रास्ते पर जाते हैं तो विपक्ष के लोग ये बताने का काम करते हैं कि आपका रास्ता गड़बड़ है, सही नहीं है, इसलिए सही रास्ते पर चलने का काम करिए। तो जब विपक्ष के लोग ये बात उठाते हैं तो उनके जो पालतू जो तोते हैं, जो संवैधानिक रूप से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, ये सारे लोगों का दुरुपयोग करके और विपक्षी जो नेताएं हैं उन नेताओं का जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बिहार की धरती है। बिहार ने देश के आज़ादी के भी समय में बिहार से ही दिशा और दर्शन तय हुआ था। और फिर एक बार नीतीश जी, लालू जी और तमाम महागठबंधन के लोगों ने एक मुक्त रूप से मजबूती के साथ इस देश में अहंकारी रूपी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आज महागठबंधन की तरफ से धरना का कार्यक्रम रखा गया। और मैं बता देना चाहता हूँ कि उस समय जब देश की आज़ादी की बात थी तो गांधी जी ने बिहार के चंपारण से शुरुआत किया था और करमचंद गांधी से उनको महात्मा गांधी का अगर कोई भूमिका दिलाया था तो बिहार की जनता ने दिलाया था। और फिर एक बार ये नरेंद्र मोदी की सरकार को बिहार के नौजवान, युवा और किसान, माताएं, बहनें सब मिल करके बिहार से जो चिंगारी निकलेगी पूरे देश में फैलेगा और भाजपा की सरकार को हटाया जाएगा और देश में लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा। और हिंदुस्तान के जो इतिहास है, खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।